समांतर श्रेणी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को इसके पढ़ने वाले हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, समांतर श्रेणी, इसे हम लोग इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में एपी लिखा हूँ। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन गेस हैं, यानी जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो किस तरीके से बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा और कोई टॉपिक आपका छूटने नहीं वाला है। और स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि एपी किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ एपी है या नहीं, ये बात का हम पता कैसे लगाएं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एपी जो होता है वो हमेशा एक फिक्स पैटर्न में नहीं, रुकिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1 है, 3 है और 5 है, फिर 7 है। दूसरा मैंने लिया 2, 4, उसके बाद लिया 8 और 16, और फिर मैंने एक लिया 1, 5, 7 और 4। अब आपको बताना है कि इन सब में एपी कौन है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 के बाद 5 आ गया, यानी इसमें 4 प्लस हुआ। फिर 5 के बाद 7 आ गया, यानी 2 प्लस हुआ। और 7 के बाद 4 आ गया, यानी 3 माइनस हुआ। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये कुछ भी हो जा रहा है, तो ये एपी नहीं है। अब अगला चीज, इसमें क्या हुआ कि 2 के बाद जब 4 आया तो +2, यानी +2। और 4 से 8 आया तो +4, और 8 से 16 आया तो +8। इसका क्या पैटर्न है कि यहाँ हमेशा दुगना बढ़ रहा है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर भी ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी होने की जो शर्त है वो है कि अगर हम एपी होने के लिए, सबसे पहले मैंने यही सेम चीज लिखते हैं क्योंकि ये एपी है, 1 3 5 7। अगर इसको बोलते हैं, जितना भी इसमें एक एक संख्या है, जैसे एक एक टर्म्स बोलते हैं, जैसे टी या ए, तो मैं ए ले लेता हूँ, टर्म्स या पद। तो जैसे A1 क्या हो गया, 1 यानी पहला पद। फिर A2 क्या हो गया, 3 यानी दूसरा। तीसरा संख्या क्या है तो A3 5, और चौथा वाला क्या है तो A4 7। एपी होने की शर्त यह है कि अगर A3 में A2 हम लोग घटाएं या A2 में A1 घटाएं, यानी सामने वाले में अगर पहले वाले को घटाएं, जितनी बार घटाएं सबका बराबर आना चाहिए अगर अंतर, तब वो एपी में है। लाइव घटा के दिखाते हैं। जैसे A2 - A1, तो ये हो गया आपका 3 - 1, तो आ गया 2। अब मैं फिर से एक बार चेक करूंगा A3 - A2 करके। A3 क्या है, 5 में 3 गया, फिर से आया 2। फिर मैंने चेक किया A4 - A3 करके, तो 7 में 5 गया, आया 2। यानी तीनों में 2 2 2, यानी ये सब का कॉमन है कि +2 +2 +2, इसलिए ये एपी में होगा। यानी इन दोनों के बीच का जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सार्वंतर किसे कहते हैं। सार्वंतर इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। सार्वंतर वही जो मैंने बताया अभी फार्मूला, A2 - A1, इसका फार्मूला रख लें। यानी कि अगर कोई संख्या है, उसका बाद वाले में पहले वाले को अगर A2 में A1 को घटाएंगे तो जो चीज आंसर आएगा उसी को हम लोग सार्वंतर या डी बोलते हैं। और एपी होने के लिए शर्त क्या है ना, एपी होने के लिए शर्त क्या है कि सार्वंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी 2 2 2, यानी सारा सार्वंतर एक जैसा होना चाहिए, तब वो डी होगा, एपी होगा। तो यहां तक हमें लगता है कि एपी भी पता चल गया, सार्वंतर डी भी पता चल गया। और आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि जितना संख्या उतना ए को आप टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टर्म्स हम इसे बोलते हैं। तो जैसे पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा नंबर पे A3, चौथा नंबर पे A4। और एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो A1 है, A1 इसको हम लोग ए बोलते हैं, A1 को सिर्फ ए बोलते हैं, यानी 1 को नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रथम पद। क्या चीज, प्रथम पद। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गया, प्रथम पद सार्वंतर से संबंधित। अब हम लोग कॉन्सेप्ट इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब हम लोग जानते हैं किसी टर्म को ज्ञात करना, यानी पद ज्ञात करना। कैसे, मैंने एक एपी दिया, क्या दिया, एक एपी। अब वो एपी क्या है, 2 4 6 8 मान लिए, ये एक एपी है। अब इसका हमें, ये पहला पद है यानी कि फर्स्ट है, ए है क्या 2,
ये दूसरा वाला है A2, तो ये क्या है हमारा 4, A3 6, इसी तरीके से डॉट 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 हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक है। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म ज्ञात करना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी एपी का 11वां पद यानी कि A11 का मान ज्ञात करो। किसका मान? A11 मतलब जैसे ये पहला है ये दूसरा है, तो वैसे 11वां ज्ञात करना है। अब जब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है तो हमारे पास तो ये टाइम नहीं है कि सब में अब जोड़ेंगे कि 2 2 4 2 6 8 ऐसे करते करते पूरा, तब तक पूरा टाइम खत्म हो जाएगा पेपर का। तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का दो ट्रिक में, एक ट्रिक बताएंगे और एक एकदम ये जो ऑथेंटिक मेथड है वो बताएंगे। तो पहले ट्रिक देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यही करना है। ट्रिक क्या है कि इसका फार्मूला होता है A2 बराबर A प्लस डी, या फिर A3 बराबर A प्लस 2D, या अगर A10 रहेगा तो A प्लस 9D, अगर A 100 रहेगा तो A प्लस 99D। अब बोलेंगे ये क्या है? ये क्या है कि आपको जो चीज पूछ रहा है, जैसे कि आपको बोल रहा है A3, तो हमको क्या करना है, A में 2D जोड़ देना है। अगर A 100 पूछ रहा है तो 99D जोड़ेंगे, 10 पूछ रहा है तो 9, यानी हमेशा एक कम करके D से गुना करना है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। 11वां पद क्या होता है? यानी कि A11। तो जब क्वेश्चन A11 पूछ रहा है तो हमने बोला कि जो पूछे उसमें एक घटा के D से गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 11 में 1 गया 10, तो A प्लस 10D लिख दिया। अब A का मान यहाँ पे क्या है? A का मान है 2, यानी यही एपी में पूछा है तो 2 लिखे प्लस 10 गुना। अब बोलेगा D का मान ज्ञात करने। D का मान सिंपल है, अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे पढ़े थे कि D का मान होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है? 4, A1 यानी A क्या है? 2, 4 में 2 गया 2, यानी D का मान 2 है, तो 10 गुना 2। अब आएगा 2 प्लस 10 दूना 20, तो हमारा आंसर आ गया 22। तो यहां से A11 यानी 11वां पद का क्या मान आया? 22। ये ट्रिक जो है बहुत ही फास्ट है और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं लंबा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव में अगर हम लोग जो रियल मेथड, इसको ज्ञात करने का मेथड या फार्मूला क्या है, तो इसका ये फार्मूला है, एकदम ध्यान से, बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या चीज है? an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक एक करके सब चीज समझाते हैं कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारा मेथड आपको समझ आ जाएगा। देखिए an क्या होता है? an का मतलब होता है अंतिम पद। an का मतलब क्या होता है? अंतिम पद ज्ञात करना। अब नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, अंतिम पद वाला टॉपिक, अभी तो हम लोग कौन सा टॉपिक पे हैं? अभी हम लोग ये पद निकालने वाले टॉपिक पे हैं। तो एकदम सिंपल है, n को सीधा बात है, यहाँ पर हम लोग n समझेंगे। n मतलब होता है कि जितना पद क्वेश्चन में बोला, यानी यनवा पद। कौन पद? यनवा पद। an मतलब यनवा पद, तो n के जगह क्या रखेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है 11वां, तो जितनावा पद बोलेगा उतना रख देंगे। तो nवां पद के जगह रख दिए 11वां पद, तो an के जगह हम लोग रख देंगे A11, यानी n का मान हमको क्या मिल गया? 11। n का मान मिल गया 11, यानी क्वेश्चन में बोलेगा जो चीज ज्ञात करने वही होगा n। अब A11 बराबर A का A प्लस A मतलब पहला पद है 2, प्लस n का मान अभी अभी पता चला 11 माइनस का 1, और d का मान हमने अभी तुरंत निकाला 2। अब देखेंगे A11 बराबर 2 प्लस 11 में से 1 गया 10, और ये ब्रैकेट मतलब गुना, तो 10 दूना 20, तो फाइनली हमारा A11 आ गया 22। यानी इस मेथड से भी 22, इस मेथड से भी 22, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये स्पीड बनता है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये ऑथेंटिक मेथड है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का। अगर यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से कॉन्सेप्ट इंक्रीज करते हैं। आपको ये वाला फार्मूला कुल मिला के मन में बैठा के एकदम रख लेना है कि an बराबर A प्लस n माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का, क्योंकि इसका यूज एक तो मैंने देखा पदों, जैसे A11 बोल दिया तो निकालने के लिए। अब हम इसका और यूज देखते हैं।
तो मैं क्वेश्चन आपसे अब हम लोग इस फार्मूले का अच्छे से यूज करना सीखने वाले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी यानी एक एपी 5, 8, 11 डॉट 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 50 है तो इसमें कितने पद हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ही आपको परेशान करने वाला प्रश्न है। कितने पद हैं, कितने पद होने का मतलब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने टर्म्स हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। फार्मूला आपको यही लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एपी का फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक आपको इस तरीके से बताते हैं कि इस जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तब इस फार्मूले का यूज करना। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे तो जो सबसे लास्ट में दिया होता है उसको हम लोग ए एन बोलते हैं। ए एन माने लास्ट टर्म, कौन सा टर्म, लास्ट। तो यहाँ लास्ट में क्या है 50, ये हो गया 50। उसके बाद आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि ए मतलब होता है वही सेम पहला पद, तो 5 हो गया। डी मतलब क्या होता है फार्मूला, डी का मैंने शुरू में ही बताया A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद 8 और A1 5, तो डी का मान 3 आ गया। अब आपसे यही बात बोलना है कि सबसे इंपॉर्टेंट एन वही है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या, वो क्या है, एन है। तो यही तो हमको निकालना है, यानी एन का मान हमको पता नहीं है। चलिए पता करते हैं। ए एन हमारा है 50, ए है 5 प्लस एन हमको निकालना है तो एन वैसे रहने देते हैं। डी का मान 3 है। अब 50 में से देखिए इधर 5 प्लस में है तो समीकरण को हल करना अगर आपको आता है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ये ब्रैकेट मतलब इंटू है। 50 में 5 गया 45 बचा, n माइनस 1 इंटू 3। अब फिर से आपको समीकरण को हल करना है कि जब बराबर के उस पर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। सिंपल है, उल्टा करना है। तो इधर गुना में है, इधर हम लोग ला देते हैं भाग में। तो 3 से 45 15 बार में कटा, अब आया 15। अब माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर n। तो फाइनली n का मान आ गया 16। n का मान क्या आ गया 16। और हम लोग आंसर में लिख देंगे कि एपी हमारा जो 5, 8, 11 डॉट 50 है, इसमें टोटल कितना टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 है, पदों की संख्या 16 है। क्लियर है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ होगा। अब जल्दी से इसी फार्मूले का एक दूसरा यूज भी सीख लें। अब आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिया जो कि बार बार इसी पैटर्न पे आता है कि एक समांतर श्रेणी एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, हमको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, बट पूछ रहा है इसका कौन सा पद 78 है, यानी बीच में कहीं पे 78 आएगा, बट ये कितने नंबर पे है। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए 3 है तो ये कौन सा पद है, पहला, 8 है तो दूसरा, फिर 13 है तीसरा, ये पता है, बट ये 78 कहाँ पर है हमको यही बताना है कितना नंबर का पद है। तो जल्दी से सेम चीज सेम प्रोसेस लगाएंगे। फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मैंने बोला कि अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया हो अंतिम वही लेना है। यहाँ 78 दिया है तो हमने 78 ले लिया, और ए यानी पहला पद तो 3 प्लस एन का मान वही है, मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन वाला पद 78 है, कौन सा पद, तो पदों का नंबर पूछ रहा है ना, तो ये नहीं पता है हमको, एन रहने देंगे माइनस 1। डी का मान हमको पता है, डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 8 में से 3 गया, डी का मान 5 आ गया, तो ये हमने 5 रखा। अब 78 में से इधर प्लस है, इधर आके माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया, बचा 75 बराबर n माइनस 1 और गुना में 5, ब्रैकेट या गुना बात एक है। इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, सीधी सी बात है। 5 में 75 कितने बार में कटेगा, 15 पे से 75 15 बार में। 15 प्लस 1 बराबर n, क्योंकि ये माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो गया, तो अतः n का मान आ गया 16। n का मान क्या आ गया 16। एकदम सेम फिर से वही पैटर्न रिपीट किया, n का मान आ गया आपका 16। तो यही हम लोगों को समझना है कि लास्ट में लिख देंगे कि 3, 8, 13, 18 का 16th टर्म 16वां पद 78 होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब बस लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको बस 2 फार्मूला याद रखना है। 2 फार्मूला एस एन बराबर n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये आपको लिख के याद करना है और एक ये भी लिख के याद, ये तो सिंपल है कि n/2 इंटू ए प्लस का an। ये दो फार्मूला है जिससे कि लास्ट टॉपिक बनेगा। और ये क्या होता है, एस का मतलब तुरंत समझ आ जाएगा। एस मतलब होता है सम यानी टोटल, जोड़ना, योग करना। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों फार्मूला का यूज यहीं पर सीख जाएंगे आप लोग। पहला एपी मानने में दिया 2 4 6 8 डॉट 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 18 का योग यानी टोटल जोड़ो। टोटल क्या करो, जोड़ो। तो अब आप लोग जोड़ने थोड़ी ना बैठेंगे कि 2 4 6 6 12 8 20 फिर इतना पता चला है ये नहीं है। तो इसके लिए सिंपल है, अगर ध्यान से दोनों क्वेश्चन में दे तो अभी लाइव यहीं पे समझ आ जाएगा। एक तरीके का और क्वेश्चन मैंने दिया 2 4 6 डॉट 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 इतना तो दे दिया। यहाँ ए मिल गया, डी मिल गया, हम लोगों को ए एन नहीं पता है ना। हाँ, के कितना पदों का योग ज्ञात करें। चलो मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे 5 पदों, बहुत छोटा दे रहे हैं, 5 पदों का योग ज्ञात करें। 5 पदों का योग ज्ञात करें। दोनों टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा लाइव देखिए। 2 4 6 8 18 तो क्वेश्चन में जो लास्ट में अगर आपको लास्ट इसका मिल गया, जैसे इसका कोई लास्ट नहीं है, डॉट 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 छोड़ दिया, बट इसका लास्ट है 18। तो अगर लास्ट मिल गया तो आपको ये फार्मूला लगाना है छोटा सा, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो यहाँ पे an का मतलब लास्ट वाला, तो हमने फार्मूला लगाया Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस का an। अब देखो क्या हुआ, Sn यानी कि कितना लास्ट तक में जितना होगा उतना हम लोग को लगाना है। तो n का मान आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, कि इसमें टोटल कितना है, पहले n का मान ज्ञात करेंगे। खैर, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो n का मान के लिए यार कब से बोल रहे हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल है। an का मान क्या है 18 बराबर a क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 में 2 गया 2। अब तो ऐसे बन जाएगा, 18 में 2 गया 16 बराबर n माइनस 1 गुना 2 के पहाड़े में 8 बार में 8 जोड़ 1 बराबर n का मान 9 आ गया। n का मान 9 आ गया, बच्चा वाला टाइप है, बस आपको ये सूत्र ये वाला याद रखना है। तो अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ से n का मान बैठाते हैं। n मतलब 16, S16 बराबर 16/2 इंटू a का मान 2 है प्लस अंतिम an क्या है 18। 2 से 8 बार में कट गया तो 8 गुना 18 2 20। तो आपको जल्दी से कर देना, 8 20 8 8 0 0 8 2 16 160। तो यहाँ पर टोटल जितना है यहाँ से यहाँ तक टोटल का जोड़ के आ गया 160। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। अब ये जो दूसरा टाइप है इसमें आपको लास्ट का an दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो और सिंपल है। 2 4 6 डॉट 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 के 5 पदों का योग, ये 5 पदों का योग यानी n का मान मिल गया हमको। तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, उतना क्या है Sn बराबर कौन, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो बड़ा वाला फार्मूला है इसका बेनिफिट क्या है कि आपको ये जो लास्ट का an है ये ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बिना इसी के बन जाएगा। तो अब जल्दी से हम लोग लगाते हैं। n का मान दे दिया है 5, S5 बराबर 5/2 तो यहाँ पे 2 गुना a का मान 2 है प्लस n का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया है 5 माइनस 1 और d 4 में 2 गया 2। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 5/2, ब्रैकेट में क्या होगा 2 दूना 4, ब्रैकेट का कर लेते हैं पहले, 4 प्लस 5 में 1 गया 4 दूना 8, तो 4 प्लस 8 कितना होता है 12। तो 5/2 गुना 12, 2 के पहाड़े में 6 बार में 6 पंजे 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 आ गया। इसी प्रकार से आपका समांतर श्रेणी में 3 गो मेन फार्मूले है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये तीनों याद है, कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हाँ भले आपको ये पता होना चाहिए कि d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, और a1 मतलब क्या होता है पहला पद यानी a,
बस हो गया समांतर श्रेणी क्लियर। थैंक यू।